All right. So now we are going to discuss influence lines for indeterminate beams, and that's the actual topic for today. So let's say this is a given beam. Now please pay attention. One, two, three, four, five. Now let's say we are talking about ILD for MA. Okay, we are talking about this is a given beam and we want to find ILD for bending moment at A, और A पे एक सपोर्ट है, भाई वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना बीम में. So now although we are going to develop this kind of procedure, यही at the end of the day हम इसी को डेवलप करने जा रहे हैं, ये जो हमने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए पहले डिस्कस किया, बट वी आर गोइंग टू डू इट विद अ प्रूफ. हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि हाँ वाकई ये जो मैंने बातें की लिखी है ना, ये वाकई इसी तरह बन सकता है ILD. ठीक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव इट. सो is it a determinate structure or indeterminate structure? Indeterminate. And what's the degree of indeterminacy? I think it's 4 degree indeterminate. Okay. So अगर हमें कोई गिवन लोडिंग होती और हमारा वाकई पर्पस ये होता कि इसको हमने एनालाइज करना है, तो what we would have done is we would have considered segments, we would have actually inserted, we would have made the primary structure by inserting hinges at these 4 intermediate supports and then working with each segment separately and taking relative rotation at each of these points as our displacement measure. यही किया आपने? You are comfortable with that? But although हमने कहा था प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो, यही हमने कहा था, क्योंकि हमने इसी इनडिटर्मिनेसी को खत्म करने के लिए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया है, इनडिटर्मिनेसी को रिजॉल्व करने के लिए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया है. अगर वो खुद एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसका मतलब है फिर उसमें हमें कोई उस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई रिडंडेंट्स लेने पड़ेंगे. ऐसा ही है. सो यानी सिर्फ ये मसला है कि वो अगर आप मिसाल के तौर पे ये बीम है, आप इसको कहते हैं कि जी ये इसके अंदर मैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ले रहा हूं, ठीक हो गया, लेने को आप ले सकते हैं. प्रॉब्लम क्या होगी? अच्छा इसको लेट से मैं कहता हूं ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या करूंगा? Although it's not a great primary structure, I know, because it itself is an indeterminate structure. But just in case I just want to do it, ठीक है, मुश्किल आएगी बट ओके, कॉन्सेप्चुअली तो हम कर सकते हैं ना. फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा यहां वाला जो रिएक्शन है ना, इसको मैं x1 कह देता हूं, ठीक है. इसको मैं ऐसे सॉल्व करना चाहूं, अगर दिस ये मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख दिया, लेट से मैंने इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है, जो भी कुछ लग रहा था, ठीक है. सो व्हाट आई डू इज कि मैं कहता हूं इसको मैं अब सुपरपोजिशन से कर रहा हूं, लेट से मैं कहता हूं ये, और फिर मैं यहां पे अपनी आसानी के लिए फिलहाल यूनिट लोड के लिए जैसे हमने पहले प्रोसीजर पढ़ा हुआ है, ठीक. अब करने को कॉन्सेप्चुअली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, नथिंग रॉन्ग, बट द ओनली प्रॉब्लम वुड बी कि जब मुझे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी, इस जगह पर डिफ्लेक्शन की कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि गिवन स्ट्रक्चर में ये 0 है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे इस जगह पे इस बीम में
इस बीम में इन बीम्स में जब मैं यहां डिफ्लेक्शन फाइंड करने आऊंगा ना, मैं कहूंगा डेल्टा 1 प्लस x1 टाइम्स डेल्टा 1 इक्वल टू 0. सो x1 इज माइनस डेल्टा 1 सॉरी डेल्टा 1 नॉट आप इसको बोलते हैं ना, डेल्टा 1 नॉट ओवर डेल्टा 1. कॉन्सेप्चुअली परफेक्ट, बट एग्जीक्यूशन में मसला होगा. एग्जीक्यूशन में क्या मसला होगा, आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी कि यहाँ पे अब इनडिटर्मिनेट है, इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करूं, कोई डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है, कोई टेबल नहीं है. इवन इसको सॉल्व करने के लिए खुद इसको इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए बीच में खुद इसके अंदर ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा. पहले इसको सॉल्व करके आऊंगा, फिर कहूंगा इतनी रिफ्लेक्शन है. सेम केस यहाँ पे होगा. एग्जीक्यूशन इज डिफिकल्ट, कॉन्सेप्चुअली नो प्रॉब्लम, इट इज ओके. समझ आ रही है आपको मेरी बात? सो सिमिलर थिंग्स आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसमें सब जगहों पे हिंजेस नहीं, 4 हिंजेस डालने पड़ेंगे अगर मैंने इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, और इस तरह का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि डिटर्मिनेट हो. ऐसा ही है, तो मैं एक ही जगह पे हिंज डालता हूं. और वो हिंज में डालता हूं यहां पर. ठीक हो गया. और इसको एज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर लेता हूं. अच्छा, इसको लगाने से पहले मैं चले मैं शो कर देता हूं. ठीक हो गया. जैसे मैंने यहां पे x1 शो कर लिया था ना, सपोर्ट को हटा के यहां पे x1 शो कर लिया था. इसी तरह मैंने हिंज इंसर्ट करके m1 शो कर दिया. दिस इज फाइन नाउ. अच्छा, मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि मेरी गिवन लोडिंग क्या है इस केस में. मैंने सिर्फ बीम बनाई ना, और मैंने कहा दिस इज माय चॉइस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, बस ये बात की. अब अप्लाइड लोडिंग क्या है इस केस में? आई वांट टू रिमाइंड यू दैट वी आर प्लॉटिंग ILD फॉर MA. तो अप्लाइड लोड क्या होना चाहिए? यूनिट लोड. यस, वेरी राइट, यूनिट लोड. और यूनिट लोड ने सिर्फ एक जगह पे नहीं रहना, यूनिट लोड ने पूरे बीम को हमने कवर करना है. ठीक है, इसका मतलब है मैं आर्बिट्रेरीली इसकी कहीं पर लोकेशन शो कर देता हूं, और उस लोकेशन को मैं एक नाम दे देता हूं. लेट्स से ये 1 है. ये सेंटर में नहीं लगा रहा हूं, बस कहीं भी आर्बिट्रेरी लोकेशन पे प्लॉट कर रहा हूं. ठीक, एट लेट्स से डिस्टेंस x. ठीक हो गया. अच्छा, अब जरा एक सेकंड के लिए जरा मुझे बताइएगा. अब इसको बेशक आप ना देखें, इसको बेशक अभी ना देखें, इसके जरा बाद में देखिएगा. अगर प्लीज पे अटेंशन, स्टॉप राइट